दोस्तों जॉली एलएलबी पार्ट 3 डे 12 यानी कि आज ट्यूसडे का क्या सीन सिनारियो। इसके अलावा हम लोग कल मंडे की भी बात करेंगे कि कल क्या रहा मेरे भाइयों। क्योंकि गाइज आप लोग कह सकते हो कि आज अष्टमी, कल नवमी, फिर दशहरा, ये 3 दिन भी गाइज एक बहुत ही अच्छे दिन है। यानी कि इस दिन ये मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। हालांकि 2 तारीख को तो नई मूवी रिलीज हो जाएगी, कांतारा और सन्नी संस्कारी। तो देखते हैं कि उसके बाद जॉली का क्या होगा। 100 करोड़ तो तय है कि ये मूवी आराम से करने वाली है आजकल में ही। लेकिन गाइज यहाँ पे आखिर कल का मंडे का सीन क्या रहा इस मूवी का, आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वहीं इसके अलावा हम लोग दे कॉल हिम ओजी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दोस्तों आपको लोगों को बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग देखो तो जो एक्सपेक्टेशन थे फर्स्ट डे को, उसने उससे ज़्यादा कमाया। लेकिन सेकंड डे जो उम्मीद बढ़ गई, भाई कलेक्शन बिल्कुल गड्ढे में आया। लेकिन फिर भी कल का एस्टिमेट कैसा रहा, कल मंडे को क्या कर रही है, क्योंकि भाई निर्णायक दिन था। मूवी को 500 करोड़ की दोस्तों उम्मीदें थी कि कमाई मिलेगी, लेकिन कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही आंकड़े। मेकर्स ने 4 दिनों का यानी कि संडे तक का रिपोर्ट्स 252 करोड़ बताया, 252 करोड़। देखते हैं कि ये 400-500 तक जाता है या नहीं। बजट 250 करोड़ है, चलो क्रॉस में तो बजट क्रॉस हो गया। तो बात करेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट जावली के कलेक्शन। जावली का आखिर दोस्तों कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा आया। रात को 2 करोड़ 25 लाख बोल के चला गया था। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे अर्ली एस्टिमेट की बात करते हैं तो ओ भाई ये तो ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर आप लोग सेकंड फ्राइडे को देखते हो तो 3 करोड़ 75 लाख रुपए, 3.75 करोड़, आधा कर लीजिए, लगभग आई थिंक 1 करोड़ 85 लाख रुपए इसको कमाना था। तो ये अपने मंडे के टेस्ट में पास हो जाती है, दूसरे मंडे के टेस्ट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लगता है कि कुछ और ही यहाँ पे अक्षय कुमार की इस मूवी को मंजूर था। क्योंकि ये जो मूवी है ये अपने सेकंड मंडे को कलेक्शन जो कर रही है, शायद आप लोगों को यकीन ना है। क्योंकि गाइस यहाँ पे हुआ ये कि इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो 10 सवा 10 थी, 10:30, वो रात को लगभग 14:30 पहुंच गई। हाँ भाई, रात की ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी गुजरी। जहाँ मुंबई में इसके पास 520 शोज थे, रात की ऑक्यूपेंसी 15%। तो भाई दिल्ली भी लगभग 1150 शोज दोस्तों लेके बैठा था, लेकिन रात की ऑक्यूपेंसी 11% की थी। पुणे में 211 शोज, 13% की ऑक्यूपेंसी। तो भाई बेंगलुरु में 171 शोज, 22% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 55 शोज, तो 40% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 74 गाइस शोज थे, लेकिन ऑक्यूपेंसी यहाँ पे काफ़ी ट्रमेंडस थी। इवनिंग में 83 थी, लेकिन रात को 57 चली गई। दोस्तों अहमदाबाद में 397 शोज, इवनिंग 6, तो रात 12 नहीं हुआ, 100% की ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ी, 14 हो गया। लगभग आप लोग कह सकते हो कि 397 शोज। चेन्नई में 27% की ऑक्यूपेंसी, 13 गाइज यहाँ शोज हैं। सूरत 3 से 4 गया, 228 शोज। जयपुर 16% की ऑक्यूपेंसी, 148 शोज। चंडीगढ़ में 17% की ऑक्यूपेंसी, 146 शोज। भोपाल में 8% की ऑक्यूपेंसी, 84 शोज। तो लखनऊ भी 11% तक भरा रहा, लगभग 212 शोज। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो काफ़ी ट्रमेंडस आ रहा है। इवन सिर्फ 75 लाख रुपए ही कम अपने सेकंड मंडे से। सेकंड मंडे को 3 करोड़ 75 लाख रुपए, और कल के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं सेकंड मंडे के 3 करोड़। यंग आइस यहाँ पे अक्षय कुमार की इस मूवी को, चलो भाई देर ही सही कुछ अच्छे न्यूज़ तो मिले। नहीं तो गाइस मंडे पिछले बार कैसा गुजरा आपको पता ही होगा। मतलब लगभग 21 करोड़ संडे, फर्स्ट संडे, और 5.5 करोड़ फर्स्ट मंडे। 75% तक की गई इस कमाई गिर गई थी। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही बुरा था। और अगर हम लोग सेकंड संडे से सेकंड मंडे के दोस्तों कलेक्शन को देखते हैं तो सेकंड संडे 6 करोड़ 25 लाख रुपए और सेकंड मंडे 3 करोड़, यानी कि कुछ 55% की ही कमाई गिरी, और इतना ही गिरना चाहिए। तो गाइज ये कुछ हिसाब किताब रहा। तो कल 3 करोड़ कमाने के बाद ये मूवी 93.50 करोड़ पहुंच गई, 93 करोड़ 50 लाख। मैंने तो 2.5 करोड़ भी नहीं सोचा था ये की करेगी। फिलहाल इस मूवी को अभी 6.5 करोड़ और चाहिए, 6.5 करोड़ लाइए और 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले लीजिए। और अगर ये मूवी दोस्तों ऐसा करती है, ये करेगी ही, आराम से करेगी, क्योंकि अब अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशहरा, तो इस तरीके से ये मूवी 100 करोड़ तो मेरे ख्याल से शायद कल ही कर ले, जिस तरीके का हिसाब किताब है। तो गाइज ये जो मूवी है 18वीं मूवी हो जाएगी आई थिंक अक्षय कुमार के करियर की, जिसने
इस तरीके का कारनामा किया। बहरहाल गाइस, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड का क्या सीन, वर्ल्ड वाइड का क्या सिनारियो। तो 127 करोड़ वर्ल्ड वाइड की कमाई दोस्तों इस मूवी की रही है शुरुआत के 10 दिनों की। कल का लिस्ट में 3 करोड़ आ रहा है, ग्रॉस 3.75 करोड़, ओवरसीज 2 करोड़। हाँ, ओवरसीज से दोस्तों याद आया, वो चीचा जो अपना है अमेरिकन चीचा यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प, वो भाई 100% टैरिफ लगा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा गाइस, पहले उसने 50% इंडियन गुड्स में, इंडियन सामानों में लगाया था, अब 100% मूवीज़ में लगा दिया। वाह भाई, कह रहा है कि हमारी मूवी जो है अमेरिकन मूवी, उनको उसको फ़र्क पड़ रहा है, उनकी कमाई चुर रही है। वाह भाई वाह, मौज कर दी। तो इस पे दोस्तों वैसे आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। बहरहाल यहाँ पे ओवरसीज से फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि 1-1.5 करोड़ तो दोस्तों आया ही होगा कल, तो 1.5 करोड़। और इस तरीके से ये जो मूवी है ये 132 करोड़ 26 लाख रुपए कमा चुकी है। तो भाई 127 करोड़ क्या शुरुआत के 10 दिनों में इस मूवी ने कर लिया था। एक बार चेक कर लेता हूँ कि आखिर नंबर क्या थे, फिर क्या पता कन्फ्यूज़न हो जाए। तो हाँ दोस्तों, इसका 135 करोड़ 50 लाख था, वो मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मुझे लगा शायद 127 से नहीं। तो अगर हम लोग 135 करोड़ 25 लाख में कल के यानी कि कल के अर्ली एस्टिमेट को जोड़ते हैं, 3.75 करोड़ ग्रॉस, 1.25 करोड़ या फिर 1.50 करोड़ ओवरसीज, तो कुल 140 करोड़ दोस्तों इसने कर लिया कल तक का सीन है ये, 11 दिन तक। आज की बात करें उससे पहले ओजी, दे कॉल हिम ओजी। दोस्तों इसको भी फ़र्क पड़ रहा है, ये जो टेरिफ लगा रहा है भाई ये लोग। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि आखिर अर्ली एस्टिमेट क्या आ रहा है कल का, भाई दे कॉल हिम ओजी का, क्योंकि गाइस मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना भी कर सकती है, यानी कि 8 करोड़। फिलहाल दोस्तों जो हुआ ये कि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 19.5, जो रात को लगभग 22 गई। तेलुगु वर्जन की बात हो रही है। तमिल इवनिंग लगभग 16, रात को 15 गया, गिर गया। हिंदी इवनिंग 5, रात 8। ठीक है, देखने के हिसाब से गाइस ठीक है, लेकिन ये मूवी उतना गाइस नहीं गिर रही जितना यहाँ पे जो हेटर्स सोच के बैठे थे। दोस्तों अगर आप लोग देखो तो संडे से मंडे अर्ली एस्टिमेट 8 करोड़ का आ रहा है, और संडे आया था 18.5 करोड़। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 50% का ड्रॉप तो नहीं लगा है, 60-65% का ड्रॉप लगा है, जो कि भाई ठीक ठाक गाइस ड्रॉप है। मैं इसको ठीक ठाक ड्रॉप करूँगा। हालांकि ऑलरेडी गाइस ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं गाइज अपने शनिवार संडे को उतना कलेक्शन नहीं कर पाए जितना हम लोग सोच के बैठे थे। शनिवार को भी 18.5 करोड़, संडे को भी 18.5 करोड़ मैच था, फ़र्क पड़ा उससे। कल 8 करोड़ कमाने के बाद ये मूवी 148 करोड़ नेट में पहुंच चुकी है, 148 करोड़। अभी सुनिए दुनिया भर की कमाई की बात सुनिए दोस्तों। 252 करोड़ था मेकर्स के हिसाब से इस मूवी का कलेक्शन 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड। कल 8 करोड़, ग्रॉस लगभग 10 करोड़, ओवर से 3-4 करोड़ तो आ ही रहा होगा। तो 266 करोड़ दोस्तों इस मूवी का दुनिया भर का कलेक्शन गुजरा। आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इस मूवी ने 266 करोड़ दुनिया भर से कमा लिया। अब हम लोग जॉली की आज की बात करते हैं दोस्तों। अष्टमी और बड़ा दिन है, तो नेट कमाई 93.50 करोड़। आज की बातें बता के चलूँ, अक्सर ही दोस्तों देखा जाता है कि मंडे से बेटर ट्यूसडे होता है, और ट्यूसडे का तो पीवीआर में, आइनॉक्स में ऑफर भी रहता है। मैं दोस्तों बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज ये मूवी 3.5 करोड़ कमाएगी, 3.50 करोड़। इस तरीके से ये मूवी 97 करोड़ कर लेगी, यानी कि गाइस रोते गाते कैसे भी ये मतलब कल यानी कि अपने वेडनेसडे को ये मूवी 3 या 3.5 करोड़ भी कमाती है, तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा कल तक पार कर लेगी नेट में। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों रहेगा। वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ है दोस्तों इस मूवी का, 11 दिनों का लमसम। आज 3.5 करोड़, ग्रॉस 4 करोड़, ओवरसीज 1 करोड़, यानी कि गाइस 145 करोड़ का दुनिया भर का कलेक्शन हो जाएगा भाई साहब जॉली LLB पार्ट 3 का। 100 करोड़ की कमाई कल होगी, लेकिन फिर इस मूवी को 20 करोड़ और कमाना पड़ेगा। क्या मूवी अपने बजट तक पहुंच पाएगी, क्योंकि उम्मीदें तो भाई साहब हम लोग 200 करोड़ तक लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो चीज़ें यहाँ पे फिलहाल नहीं हो पाई। बहरहाल हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं ओजी आज क्या कर सकती है। तो गाइस अष्टमी नग का फ़ायदा ना केवल जॉली को बल्कि इसको भी होगा। ये मूवी भी हो सकता है कि आज कल के बराबर कर ले, यानी कि 8 करोड़। तो 8 + 149, तो ये हो जाता है गाइस लगभग 157 करोड़ का इसका नेट हो जाएगा ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। तो हमारे पास इसके वर्ल्ड वाइड के नंबर हैं लगभग 266,
तो कल की तरह ही दोस्तों ये मूवी भी लगभग 13 करोड़ दुनिया भर से कमाएगी। तो 280 करोड़ दोस्तों ये चली जाएगी। फिलहाल 200 करोड़ और लाना यानी कि 500 करोड़ तक जाना इस मूवी का मुश्किल ही नहीं, मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा। वैसे गाइस आप लोगों का क्या कहना है हमारे प्रेडिक्शन के बारे में बताओ। मिल रहा है किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।